स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नाइकी देवी, द क्वीन हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, राजा महाराजाओं की बहादुरी के किस्से तो हम आए दिन सुनते रहते हैं। हालांकि हमारी क्वींस और प्रिंसेसेस भी देश के लिए शौर्य और बहादुरी दिखाने में कभी पीछे नहीं रही हैं। फिर भी एक आम आदमी के पास जितनी इंफॉर्मेशन इंडिया के हीरोइक मेन के बारे में है, वो ब्रेव वुमेन के बारे में इंफॉर्मेशन से बिल्कुल मैच नहीं करती। ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने देश और सोसाइटी में वुमेन के द्वारा किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझें और अप्रिशिएट करें। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रेव इंडियन वॉरियर क्वीन की, जिसने न सिर्फ मोहम्मद गौरी को हराया, बल्कि दरिया दिली दिखाते हुए उसकी जान भी बख्श दी। हम बात कर रहे हैं रानी नाइकी देवी की। हो सकता है आपने इनका नाम ही पहली बार सुना हो। तो आइए जानते हैं रानी नाइकी देवी आखिर थी कौन। हु वॉज रानी नाइकी देवी? रानी नाइकी देवी गोवा के कदंब किंग महामंडलेश्वर परमादी की डॉटर थी। हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, कॉम्बैट स्किल से लेकर वेपन विल्डिंग जैसी एबिलिटीज में इन्हें महारत हासिल थी। गुजरात के सोलंकी रूलर राजा अजयपाल के साथ इनका विवाह हुआ था। सोलंकी वंश को चालुक्याज के नाम से भी जाना जाता है। राजा अजयपाल ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाते, क्योंकि राजगद्दी पर बैठने के 4 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1175 AD में नाइकी देवी और किंग अजयपाल के बेटे मूलराज II को राजगद्दी सौंपी जाती है। इनके रीजेंट के तौर पर नाइकी देवी राजमाता के रूप में एम्पायर को गवर्न करती हैं। तो ये तो हुआ नाइकी देवी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब ये समझते हैं कि मोहम्मद गौरी और रानी नाइकी देवी का आमना सामना कब और कैसे होता है। रानी नाइकी देवी वर्सेस मोहम्मद गौरी। दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद गौरी की हार और फिर 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराई में दिल्ली के लास्ट हिंदू रूलर पृथ्वीराज चौहान पर उसकी जीत वाइडली नोन हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। लेकिन इससे 14 साल पहले यानी 1178 AD में हुई एक बैटल के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिस बैटल में हिंदू वॉरियर क्वीन नाइकी देवी ने गुजरात को इन्वेड करने आए मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। कहानी की शुरुआत करते हैं 1173 से, जब यंग घुरीद प्रिंस मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने अफगानिस्तान में गजनवीज पर जीत हासिल कर ली थी। गौरी एक एम्बिशियस रूलर था। उसने वो किया जो अलेक्जेंडर के ट्रूप्स, पर्शियंस, अरब्स और यहां तक कि महमूद ऑफ गजनी भी नहीं कर सका था, और वो था इंडियन टेरिटरी के डीप हार्ट में जाकर सक्सेसफुल रेड्स कंडक्ट करना। मोहम्मद गौरी का पहला इन्वेजन मुल्तान और उच्छा के किलों पर होता है। मुल्तान और उच्छा को कैप्चर करने के बाद 1178 में यह दक्षिण की तरफ यानी सदर्न राजपुताना और गुजरात का रुख करता है। उस समय यहां चालुक्यन वंश का राज हुआ करता था। उसका टारगेट अनहिलवाड़ा यानी मॉडर्न डे पाटन का प्रॉस्पेरस फोर्टिफाइड टाउन। 8वीं शताब्दी में चपोदकता डिनेस्टी के वनराज द्वारा एस्टैब्लिश्ड अनहिलवाड़ा पाटन चालुक्य की राजधानी हुआ करती थी। चालुक्य यानी कि सोलंकी राजवंश ने ही यहां से चपोदकता वंश को खत्म किया था। अमेरिकन हिस्टोरियन टर्टियस चैंडलर के अनुसार ये एंशिएंट सिटाडेल साल 1000 AD में दुनिया की 10th लार्जेस्ट सिटी हुआ करता था, जिसकी पॉपुलेशन करीब 1 लाख थी। अनहिलवाड़ा को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहां मेस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स रानी की वाव लोकेटेड है। ये एक सबटेरेनियन वाटर स्टोरेज सिस्टम है, जिसे 11th सेंचुरी में चालुक्यन डायनेस्टी की क्वीन उद्यामती ने अपने हस्बैंड किंग भीमदेव द वन के लिए बनवाया था। मरु गुर्जरा स्टाइल में एक इन्वर्टेड टेम्पल की तरह डिजाइन्ड ये मॉन्यूमेंट वाटर की सैंक्टिटी को हाईलाइट करता है। इसमें 7 लेवल्स ऑफ स्टेयर्स हैं, 500 से ज्यादा प्रिंसिपल स्कल्पचर्स हैं और 1000 से ज्यादा माइनर वंस पैनल्ड वॉल्स पर हैं। खैर, अपनी कहानी पर वापस आते हैं। गौरी ने जब अनहिलवाड़ा पर अटैक किया, तब यह मूलराज II के शासन में था, जो अपने फादर अजयपाल की मृत्यु के अल्प अल्पायु में ही राजगद्दी पर बैठ गए थे। हालांकि असल में उनकी मदर नाइकी देवी के हाथों में ही राज्य की बागडोर थी, जो राजमाता की तरह शासन चला रही थी। दिलचस्प बात यह है कि यही फैक्ट गौरी को अनहिलवाड़ा कैप्चर करने के लिए कॉन्फिडेंट बना रहा था।
उसे लगता था कि एक औरत और छोटे बच्चे पर जीत हासिल करना तो बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन जल्द ही उसे एक अलग ही सबक मिलने वाला था। जैसा कि हमने पहले बताया, गोवा के कदंब किंग की बेटी नायकी देवी तलवारबाजी, घुड़सवारी, मिलिट्री स्ट्रेटजी, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट के बाकी सब्जेक्ट्स में वेल ट्रेन थी। रानी नायकी देवी को अपने गुप्तचरों यानी स्पाइज द्वारा यह पता चला कि गौरी डेजर्ट क्रॉस करके उनकी राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा है। साथ ही ये खबर भी मिली कि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, तो उन्होंने अपने सभी नेबरिंग किंगडम्स से इस आक्रमण को प्रिवेंट करने के लिए असिस्टेंस मांगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी शामिल थे। हालांकि इन किंगडम्स ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। हाँ, लेकिन उन्हें कुछ चालुक्यन फ्यूडेटरी से मदद जरूर मिली, जिसमें नद्दुला चाहमना के रूलर केलन देवा, जालौर चाहमना के रूलर कीर्तिपाल और अर्बुद परमारा रूलर धारावर्षा जैसे लीडर्स शामिल थे। मोहम्मद गौरी ने माउंट आबू के पास कायदारा में अपना डेरा डाला और चालुक्यन कोर्ट में मैसेंजर भेजा। उसने कंडीशन रखी कि वो गुजरात पर अटैक या उसकी लूट नहीं करेगा अगर रानी खुद को अपने बेटों के साथ गौरी के हवाले कर दे। साथ ही चालुक्यन किंगडम का सारा सोना और विमेन भी उसे दे दे। आत्मसम्मान से भरपूर रानी नायकी देवी इस शर्त को भला कैसे मंजूर कर सकती थी? हाँ, लेकिन रानी नायकी देवी ये जरूर समझती थी कि उनकी तैयारी दुश्मन की बड़ी सेना को हराने के लिए काफी नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने बहुत ही ध्यान से बैटल स्ट्रैटेजी को प्लान किया, जिससे सभी ऑड्स इवन आउट हो जाएं। उन्होंने गदरघट्टा के रगेड टेरेन को युद्ध मैदान के लिए चुना। यह माउंट आबू के फुट पर कसरहड़ा गांव के पास लोकेटेड एरिया था, जो आज राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। गादरघट्टा के नैरो हिल पासेस गौरी की इन्वेडिंग आर्मी के लिए अनफेमिलियर ग्राउंड की तरह थे। इस एक मास्टरफुल मूव ने नायकी देवी को ह्यूज एडवांटेज दिया और सभी ऑड्स को बैलेंस कर दिया। और जब गौरी और उसकी आर्मी कासारदा पहुंची, तब फियर्स वॉरियर क्वीन अपने बेटे को गोदी में लिए इनका सामना करने के लिए मैदान में उतरती हैं। इस बैटल को बैटल ऑफ कसारदा के नाम से जाना जाता है। संख्या में कम होने के बाद भी रानी के कुशल नेतृत्व में चालुक्यन आर्मी और उनके वॉर एलिफेंट्स का ट्रूप इन्वेडिंग फोर्स को पूरी तरह कुचल कर रख देता है। बुरी तरह हार का मुंह देखने के बाद अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ गौरी मैदान छोड़कर भाग जाता है। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था और इसके बाद उसने फिर कभी गुजरात को जीतने की कोशिश तक नहीं की। उसकी जगह उसने अपना ध्यान वल्नरेबल पंजाब की तरफ कर दिया और अगले साल खाइबर पास के थ्रू नॉर्थ इंडिया में प्रवेश किया। दिलचस्प बात यह है कि यही सेम रूट अलेक्जेंडर द ग्रेट और महमूद ऑफ गजनी ने भी लिया था और आगे चलकर 1383 में नॉर्थ वेस्ट इंडिया की कॉन्क्वेस्ट पर तिमूर भी सेम रूट से ही आया था और उसका डिसेंडेंट बाबर भी 1526 में मुगल वंश की स्थापना इसी सेम रूट के थ्रू इंडिया आकर करता है। बैटल ऑफ कसारदा पर वापस आते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर चालुक्यास की रानी नायकी देवी ने खुद चार्ज न लिया होता तो इंडिया की हिस्ट्री कुछ अलग ही हो सकती थी। गुजरात के स्टेट क्रॉनिकलर्स और चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस में हमें नायकी देवी की इस जीत का जिक्र मिलता है। उदाहरण के तौर पर गुजराती पोएट सोमेश्वर के वर्क्स में बताया गया है कि कैसे बाला मूलराज यानी इन्फेंट किंग की आर्मी ने तुरुष्काज के लॉर्ड को हराया और म्लेच्छ यानी फॉरेन आर्मी को पूरी तरह क्रश कर दिया। एक और पोएट उदय प्रभा सूरी अपने सुकृता कीर्ति कल्लोलिनी में लिखते हैं कि नायकी देवी की आर्मी ने हम्मीरा और उसकी म्लेच्छ आर्मी को हराया, जिसके सोल्जर्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सर से लेकर पैर तक कवर किए हुए थे। इसी तरह भीमा द टू के समय के चालुक्यन इंस्क्रिप्शंस में कहा गया है कि एक औरत भी बाला मूलराज के शासन में हम्मीरा को हरा सकती है। 13th सेंचुरी के पर्शियन क्रॉनिकलर मिन्हाज सिराज ने भी अपने अकाउंट में चालुक्यन विक्ट्री को मेंशन किया है। उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद ऑफ गौर उच्छा और मुल्तान होते हुए अनहिलवाड़ा की तरफ मार्च करता है। अनहिलवाड़ा का किंग बहुत ही यंग था, लेकिन उसके पास वॉर एलिफेंट्स की एक बड़ी आर्मी थी। इनके बीच हुए युद्ध में इस्लाम की आर्मी हार गई और इन्वेडिंग रूलर को बिना किसी अकॉम्प्लिशमेंट के यहां से वापस जाना पड़ा। 16th सेंचुरी के राइटर बदौनी ने भी इन्वेडर की डिफीट को मेंशन किया है
और कहा है कि बहुत ही मुश्किल से वो वापस अपने होमलैंड पहुंच सका। लेकिन बैटल ऑफ कसारदा का सबसे डिटेल्ड अकाउंट हमें 14th सेंचुरी के जैन क्रॉनिकलर मेरुतुंगा के वर्क्स में मिलता है। ये डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे नायकी देवी ने म्लेच्छा से फाइट की और उनके लीडर पर जीत हासिल की। कंक्लूजन। इंडिया के इतिहास की वन ऑफ द टफेस्ट वुमेन नायकी देवी का अदम्य साहस और शौर्य लेजेंडरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मराठास की रानी ताराबाई और किट्टूर की रानी चेन्नम्मा से कुछ कम नहीं है। लेकिन फिर भी इनके बारे में और इनकी कहानी के बारे में इतिहास की किताबों में बहुत कम लिखा गया है। समय आ गया है कि इसे बदला जाए और रानी नायकी देवी जैसी अनसंग वुमेन वॉरियर्स को भी इतिहास की किताबों में उचित स्थान दिया जाए। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।